मलिहाबाद के मोहम्मद नगर में तिहरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सिराज खान और बेटे फराज खान को दुबग्गा तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद मुरादाबाद में अपना ठिकाना बनाया हुआ था। पुलिस से घिरते देख दोनों लखनऊ की कोर्ट में आत्मसमर्पण करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया। उनके कब्जे से पुलिस ने DBBL लाइसेंसी गन और पासपोर्ट बरामद किया है। DCP पश्चिम राहुल राज ने बताया कि तीसरे हत्याकांड के बाद शहर के सभी थाना पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था। मामले में मलिहाबाद थाना पुलिस ने आरोपी सिराज खान, फराज, अशरफी और फुरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पकड़े गए आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट और NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। 2 तारीख को थाना मलिहाबाद में ग्राम मोहम्मद नगर में एक भूमि के सीमांकन और पैमाइश का विवाद था, जिसके संबंध में लेखपाल द्वारा सभी पक्षों को नोटिस दी गई थी और उस नोटिस पर सारे पक्ष वहां पर आए, जिसमें जो फरीद खान और उसका चचेरा भाई ताज और सलमान और सिराज खान, ये चारों लोग वहाँ पर आए, लेकिन पैमाइश को लेकर के विवाद हो गया, जिसमें पैमाइश नहीं हो पाई। सभी लोग वापस चले गए, लेखपाल भी वापस चले गए। जब फरीद खान अपने घर पहुँचा तो उसके थोड़ी देर बाद ही ये सिराज खान और इसका लड़का फराज खान, ये दोनों भी उसके घर के पास पहुँचे। ये लोग आपस में रिश्तेदार भी हैं, फरीद और सिराज खान रिश्तेदार हैं। वहाँ जाकर के पुनः इन लोगों के बीच में विवाद हुआ और विवाद के बाद वहाँ पर सिराज खान ने अपने थार गाड़ी में रखी हुई राइफल से गोली चला दी और उसका लड़का फराज खान भी गोली चलाया, इस गोली कांड में 3 लोगों की मौत हुई। एक फरीद के लड़के हंजला खान की, उनकी पत्नी फरहीन की और उनके चचेरे भाई ताज की। ये गंभीर घटना थी। तत्काल पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर और मेरे द्वारा जो घटना निरीक्षण किया गया, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। घटनास्थल को संरक्षित कर सारे प्रदर्शनों को कब्जे में लिया गया और शवों को पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस की 5 टीमें गठित की गई और तत्काल चारों तरफ से नाकेबंदी की गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि अभियुक्तगण अपनी थार गाड़ी और राइफल जो कि यूज किए थे घटना में, वो छोड़ करके भाग गए। एक अभियुक्त अशरफी, उसको भी तत्काल पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई और पुलिस की कुल 5 टीमें गठित की गई अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए। थाना माल, मलिहाबाद, रहीमाबाद, काकोरी और दुबग्गा, इनकी 5 टीमें गठित की गई। पश्चिमी जोन की क्राइम ब्रांच, सर्विलांस टीम और सेंट्रल जोन की भी क्राइम ब्रांच टीम लगाई गई ताकि अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया जा सके। तत्काल अभियुक्तों के परिजन और एसोसिएट्स, इनको हिरासत में ले लिया गया और जब इनसे पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्त के पास पोलैंड का पासपोर्ट है और ये विदेश भी भाग सकते हैं। तत्काल एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से चारों तरफ हर जगह, हर एयरपोर्ट पर जो है मैसेज दे दिया गया, इनका आधार कार्ड दिया गया ताकि ये भाग न सके। लुकआउट नोटिस जारी की गई, नाकेबंदी कर दी गई। ये भी एक सूचना मिली हम लोगों को कि चूंकि अभियुक्तों को ये पता चल गया है कि एयरपोर्ट पर जो है सारे जगह इनकी घेराबंदी है, तो ये उत्तराखंड के रास्ते से नेपाल भाग सकते। हम लोगों के द्वारा तत्काल नेपाल बॉर्डर को सील किया गया, SSB के अधिकारियों से वार्ता की गई और नेपाल बॉर्डर पर ही चेकिंग लगा दी गई। ये सारी पुलिस कार्रवाई की गई, सारे CCTV कैमरे तलाशे गए, सब चेक किए गए। जो भी सर्विलांस की भी हम लोगों ने मदद लिया, इनके जितने एसोसिएट्स थे उनके नंबर और सारे लोगों के नंबरों को हम लोगों ने तहकीकात किया
इनसे ग्राउंड इंफॉर्मेशन भी लिया गया। तो ये पता चला कि अभियुक्तगण मुरादाबाद की तरफ भागे हैं और वहाँ पर किसी अपने रिश्तेदार के साथ जो है उसके संरक्षण में वहाँ पर गए हैं। तत्काल एक टीम जो है क्राइम ब्रांच की मुरादाबाद को रवाना कर दी गई। अभियुक्तगण का हम लोग सर्विलांस से भी पीछा करते रहे और साथ ही हमारी टीम भी जो है उसको लोकेट करती रही। अंत में जब अभियुक्तगण भागने में सफल नहीं हुए तो ये सरेंडर के लिए सोचे और वापस जो है लखनऊ आए ताकि किसी वकील के माध्यम से न्यायालय में हाजिर हो सके। हमारी टीम ने चूँकि जो लगातार इनका जो है चारों तरफ से नाकेबंदी कर और पीछा भी कर रही थी, फॉलो कर रही थी, आज सुबह दुबग्गा तिराहे पर 5:30 बजे इनको गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों अभियुक्त सिराज और फराज को गिरफ्तार दुबग्गा तिराहे से किया गया। इनके कब्जे से एक DBBL गन भी बरामद की गई, शस्त्र लाइसेंस बरामद किए गए और फराज का पासपोर्ट बरामद कर लिया गया। इनकी सिराज की एक लंबा आपराधिक इतिहास है। ये थाना मलिहाबाद का हिस्ट्री सीटर भी है। 17 मुकदमे हैं, 17-18 मुकदमे हैं इस पर। तो हम लोगों ने इसके शस्त्र के निलंबन के लिए रिपोर्ट भी दे दी है। ये हमारी पुलिस टीम द्वारा पूरी घटनाक्रम का जो है 36 घंटे के अंदर जो है ये कार्रवाई की गई है। दोनों पिता पुत्र की सर गिरफ्तार दे रहा इनको या डराने धमकाने आए थे? जी, ये जब आए थे तो मूलतः क्या है कि जिनकी हत्या हुई है और जो अभियुक्तगण हैं ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। जो मरी है फरीद की पत्नी वो सिराज की सगी भांजी है, सगी भतीजी है। तो ये सगे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन इनके बीच में बरसों से मनमुटाव था, ये आपसी विवाद था इनके बीच में, पहले से चल रहा था। और ये जमीन का मसला एक अलग से इनका आ गया जिसमें कि इनका कब्जा था सिराज का और ये नहीं चाहता था कि इसमें कोई पैमाइश हो। लेकिन चूंकि पैमाइश हो रही थी और फरीद भी एक संयुक्त खातेदार थे, ये भी मौजूद थे, तो इनको ये लगा कि फरीद के द्वारा जो है जानबूझ करके ये पैमाइश कराई जा रही है। और उस चक्कर में इन्होंने जो है यहाँ मौके पर विवाद किया और मौके पर भी हुआ और जहाँ घटनास्थल जहाँ पर हत्या हुई है वहाँ घर के अंदर घुसकर भी वहाँ पर आपस में चूंकि रिश्तेदार भी थे, घुसकर भी वहाँ विवाद किए। विवाद के दौरान काफ़ी जब गर्मा गर्मी हुई तो इन्होंने बंदूक राइफल निकाल करके गोली चला दी। सर, पुलिस को क्या सूचना दी गई थी पैमाइश की कि राजस्व के लेखपाल द्वारा या किसी संबंधित अधिकारी द्वारा? जी, इसमें पुलिस के पास कोई सूचना नहीं थी। पुलिस को कोई सूचना नहीं थी। सिराज के ऊपर 79 से 97 के बीच में मुकदमे हैं। तो गैंगस्टर एक्ट के तहत इसकी जो अपराध सर्जित 97 के बाद एक करके आप लोग पूछिए। जो अपराध सर्जित संपत्ति है 97 के बाद, क्या उसको खंगाल करके गैंगस्टर एक्ट में कुट किया जाएगा? क्या कार्रवाई होगी? संपत्ति इसने बनाई है। निश्चित रूप से जितनी भी संपत्ति है उस संपत्ति की छानबीन की जाएगी और उसको जो है हम लोग गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करेंगे और गैंगस्टर ही क्या हम लोग NSA की भी कार्रवाई इसमें करेंगे। पूर्व में जो अधिकारियों की अनुकंपा प्राप्त करके इन्होंने लाइसेंस तो तमाम चीजें हथियाई है उसको नहीं, वो चीज़ें मैंने बता दिया कि हम पूरी चीज़ों की जांच कर रहे हैं। अभी तो हम गिरफ्तारी किए हैं इनकी, अब इनके हम सारे जो है डिटेल्स की जो है छानबीन करेंगे। इनकी कितनी संपत्ति है, कहाँ कहाँ क्या है, वो सारे जो है हम लोग खंगाल करके और सारी जो है की जाएगी। राजस्व कर्मियों के खिलाफ कोई रिपोर्ट बन के जाएगी पुलिस की तरफ से? जी, राजस्व कर्मियों के खिलाफ कोई रिपोर्ट बन के जाएगी पुलिस की तरफ? ये राजस्व विभाग बता पाएगा। ये नेपाल और पाकिस्तान से भी तमाम पशु पक्षियों को रखे हुए था। क्या इसका नेपाल और पाकिस्तान कनेक्शन भी खंगाला गया है कि वहाँ पे बिल्कुल खंगालेंगे जी, बिल्कुल खंगालेंगे। इसके बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिली हैं जिसमें कि नेपाल कनेक्शन और ये सारे हैं और पशु पक्षियों के ये बहुत ही शौकीन रहा है शिकार करने का, तो वो सारी चीज़ें थी। तो हम लोग वो सारी चीज़ें जो है डिटेल्स जो है छानबीन करेंगे।